बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी विचार। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी और उनके अहिंसा संबंधित विचार। गांधी जी ने स्वीकार किया कि समस्त व्यक्ति अहिंसा के पालन में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि अहिंसा के लिए आवश्यक निर्भीकता और आत्मबल को सब व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के अहिंसक आचरण की प्रकृति उसके पास उपलब्ध आत्मबल और निर्भीकता की मात्रा के अनुपात में निश्चित होती है। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अहिंसा की तीन श्रेणियों को स्वीकार किया है। पहला है बहादुरों की अहिंसा। गांधी के अनुसार सर्वोच्च अहिंसा का पालन बहादुर व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। बहादुरों की अहिंसा लाचारी या विवशता के कारण नहीं, अहिंसा के प्रति नैतिक आस्था के कारण अपनाई जाती है। इस श्रेणी की अहिंसा सर्वाधिक प्रभावशाली शक्ति है और यह उसके अनुयायी में किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने की असीम सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है। इस श्रेणी की जो सच्ची अहिंसा है, किसी एक व्यक्ति को भी इतना समर्थ बना सकती है कि वह संपूर्ण संसार को चुनौती दे सके। तो ये है बहादुरों की अहिंसा, जिसमें क्या है, बहादुर व्यक्ति अहिंसा का पालन किसी लाचारी या विवशता के कारण नहीं करता, अपितु उसकी नैतिक आस्था होती है जिस कारण वह अहिंसा का पालन करता है। दूसरा है व्यावहारिक अहिंसा। यह अहिंसा की हीन श्रेणी है, कमतर, आप निम्न समझ सकते हैं। इस श्रेणी की अहिंसा का पालन इसके अनुयायियों द्वारा एक नीति के रूप में किया जाता है। यह एक ऐसी अहिंसा है जिसे व्यावहारिक अहिंसा या सुविधा के सिद्धांत पर आधारित अहिंसा माना जा सकता है। इसे हम एक कमजोर व्यक्ति की अहिंसा भी कह सकते हैं। इसी श्रेणी की अहिंसा को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम भी दिया जा सकता है। इस श्रेणी की अहिंसा में कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करते समय नैतिक आस्था से नहीं, अपितु अपनी अशक्तता के कारण प्रेरित होता है। यानी कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करता है, उसका कारण क्या होता है, वो अपनी अशक्तता के कारण हिंसा नहीं कर पाता, इसलिए वो अहिंसक रहता है, अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा का पालन करने में ऐसे व्यक्ति के पास कोई नैतिक आस्था नहीं होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब कभी सुविधाजनक समझे हिंसा को अपना सकता है, और जब लगे कि नहीं सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है तो वो अहिंसा को भी अपना सकता है। तो इस श्रेणी की अहिंसा को अपनाने वाले व्यक्ति में अहिंसा के प्रति कोई स्वाभाविक आस्था नहीं होती, अपितु वह अहिंसक नीति की असुविधाओं अथवा उससे होने वाली हानि का अनुमान कर उसकी तुलना में तात्कालिक रूप से अहिंसा को एक अधिक व्यवहारिक और सुविधाजनक नीति के रूप में स्वीकार कर लेता है। उसको लगता है कि इस समय यदि हिंसा करूँगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, सामने वाला नुकसान भी पहुंचा सकता है, हरा भी सकता है, तो वो अपने आप को क्या उस नुकसान से बचाने के लिए असुविधाओं से और उससे उत्पन्न होने वाली हानि का अनुमान करके उसकी तुलना में क्या करता है, तात्कालिक रूप से अहिंसा को अपना लेता है। ये उसकी व्यवहारिक और सुविधाजनक नीति होती है। 1946-47 में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे आज़ादी के समय, तो गांधी जी को ये मानने के लिए प्रेरित किया कि भारतवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो अहिंसा अपनाई थी वह दूसरी श्रेणी की अहिंसा ही थी, जिसमें हमें लगा था कि अब यह अहिंसा का ही पालन करना व्यवहारिक होगा। तीसरी प्रकार की अहिंसा है कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा अहिंसा का निकृष्टतम रूप है, सबसे खराब रूप है। गांधी का मत है कि वास्तव में कायरों की अहिंसा अहिंसा है ही नहीं, वह तो अहिंसा के आवरण में हिंसा ही है। एक कायर व्यक्ति अपने शत्रु से घृणा करता है और उसे अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता है, किंतु वह अपने शत्रु के विरुद्ध हिंसा करने के लिए आवश्यक साहस नहीं रखता। इस प्रकार वह क्या करता है, निष्क्रियता धारण कर लेता है और इस निष्क्रियता को अहिंसा का नाम दे देता है। गांधी जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार अहिंसक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अपने मन और मस्तिष्क में पूरी तरह हिंसा को धारण किए हुए होता है, जबकि हिंसा में ये सब चीज़ें
जो मन और मस्तिष्क में किसी का नुकसान करने वाली बात जो प्रमुख रूप से पाई जाती है। अहिंसा में कहा जाता है मन वचन और कर्म में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए, बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। तो ये अहिंसा नहीं हो सकती, ये एक तरह की हिंसा ही होती है। अहिंसा की श्रेणियों के द्वारा गांधी जो है इस वर्गीकरण से ये स्पष्ट करते हैं कि अहिंसा के सिद्धांत को कायरता का सिद्धांत मानना किसी प्रकार उचित नहीं है। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बनाना संभव हो सकता है, किंतु एक कायर व्यक्ति को अहिंसा का सेनानी बना देना नितांत असंभव है। क्यों? क्योंकि कायर व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास ही नहीं होता और वह अहिंसा के आवरण में सत्य का निषेध करता है। गांधी जी ने दृढ़ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे कायरता की तुलना में तो हिंसा को ही ज़्यादा श्रेष्ठ श्रेयस्कर मानेंगे। उनके शब्दों में, यदि मुझे हिंसा और कायरता में से चयन करने दिया जाए तो मैं कायरता का चुनाव करूंगा। मैं एक कायर व्यक्ति को उसी प्रकार अहिंसा का उपदेश नहीं दे सकता जैसे किसी अंधे व्यक्ति को किसी सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए अहिंसा तो निश्चित रूप से बहादुरी का अधिकार क्षेत्र है। मैं वर्षों तक एक डरपोक व्यक्ति था और तब मैं प्रवृत्ति से हिंसक भी था। मैं अहिंसा का प्रशंसक तभी बन पाया जब मैंने अपनी कायरता को उखाड़ फेंकना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि शौर्यपूर्ण हिंसा कायरतापूर्ण अहिंसा की तुलना में कम पापमय है। जब हृदय में हिंसा विद्यमान हो तब अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए अहिंसा का कवच धारण करने की तुलना में हिंसक हो जाना श्रेयस्कर है। तीन श्रेणियों में वर्गीकरण जो गांधी जी ने किया, बहादुरों की अहिंसा, व्यावहारिक अहिंसा और कायरों की अहिंसा। तो सबसे श्रेष्ठ तो वही है जो बहादुरों की अहिंसा होती है, जिसमें क्या होता है, अहिंसा जो है किसी लाचारी या विवशता के कारण नहीं अपनाई जाती है। अहिंसा के प्रति व्यक्ति में नैतिक आस्था होती है, इसलिए वो अहिंसा को अपनाता है। अहिंसा की व्यावहारिकता को यदि देखा जाए तो गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि मनुष्य जीवन को धारण करते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्ण और निरपेक्ष अर्थ में अहिंसक होना संभव ही नहीं है। पूर्ण अहिंसा के मार्ग में स्वयं मनुष्य का भौतिक अस्तित्व ही एक बाधा है। जीवित रहने के लिए मनुष्य को सांस लेनी होती है और उसकी एक सांस में उसके सांस के साथ करोड़ों की संख्या में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन करना होता है और उस भोजन के रूप में वनस्पतियों की क्षति होती है। तो मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही एक सीमा तक हिंसा करने को विवश होता है। पूर्ण अहिंसा की प्राप्ति में यह भी एक बाधा है कि समाज में रहते हुए अन्य व्यक्तियों, अपराधियों आदि द्वारा की गई हिंसा के लिए भी मनुष्य किसी न किसी रूप में अंशतः उत्तरदायी होता है। मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक एकता के कारण दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए नैतिक दोषों के दायित्व से भी कोई मनुष्य पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर मित्रों गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अहिंसा का व्यावहारिक अर्थ है जानबूझकर हिंसा न करना। अहिंसा का व्यावहारिक अर्थ है जानबूझकर हिंसा न करना तथा अपने अस्तित्व के लिए न्यूनतम संभव हिंसा करना, कम से कम, बहुत आवश्यक हो तो ही, अदरवाइज नहीं। गांधी जी ने अनिवार्य हिंसा और जानबूझकर की गई हिंसा में भेद करते हुए ये स्पष्ट किया कि अनिवार्य न्यूनतम हिंसा वस्तुतः व्यावहारिक अहिंसा है, जो बहुत करनी जरूरी हो जाती है, जैसे सांस लेना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है। तो गांधी जी ने अहिंसा की व्यावहारिकता के विषय में उपस्थित किए गए संदेहों का निराकरण करते हुए ये स्पष्ट किया कि अहिंसा एक मताग्रही दृष्टिकोण नहीं है। उसमें परिस्थितियों और व्यावहारिक कारणों के संदर्भ में रूपांतरण किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, एक कृषक को, एक किसान को अपनी फसल को कीटाणुओं व अन्य जंगली जानवरों से बचाने के लिए उनके विरुद्ध कीटाणुनाशकों का प्रयोग करना पड़ सकता है और उन्हें पशुओं को मारना भी पड़ सकता है, जंगली जानवरों को भगाना पड़ सकता है, मारना पड़ सकता है। फसल की रक्षा के लिए कीटाणुओं अथवा फसल को क्षति पहुंचाने वाले दूसरे जीव जंतुओं के विरुद्ध जो हिंसा की गई है, उस हिंसा से अहिंसा के आदर्श है उसका निषेध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अहिंसा के नाम पर फसल को जानवरों और कीटाणुओं द्वारा नष्ट होते देना भी अनुचित होगा। भैया हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि कीटाणु और जानवर जो है फसल को नुकसान पहुंचाते रहे और हम कहेंगे हम तो हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना उचित नहीं होगा या अनुचित होगा। इस कार्य को हिंसक नहीं मानने के लिए गांधी ने तर्क दिया कि कीटाणुओं को नष्ट करने के पीछे एक व्यापक उद्देश्य निहित है। कौन सा? मनुष्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्न का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन करना
ताकि अन्न जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता रहे, कीटाणुओं से बचेगा, जंगली जानवरों से बचेगा, तभी तो अन्न उपयुक्त मात्रा में उत्पादन होगा, वरना तो फसल नष्ट हो जाएगी तो उत्पादन में कमी हो जाएगी, तो फिर हम खाने के लिए हमारी परेशानी हो जाएगी। इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कीटाणुओं या फसल के लिए घातक जीव जंतुओं के विरुद्ध की गई हिंसा को अहिंसा से असंगत नहीं माना जा सकता। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में अहिंसा का सिद्धांत एक सापेक्ष नियम है। इसका पालन परिस्थितियों के विवेक सम्मत आकलन के द्वारा ही किया जाना उचित है। एक परिस्थिति सापेक्ष कृत्य में अहिंसा का निर्धारण केवल किसी भी प्राणी को क्षति न पहुंचाने के स्थूल विश्वास के आधार पर नहीं होगा, किंतु ऐसे कार्य के पीछे विद्यमान उद्देश्य की व्यापकता के आधार पर भी होगा। ऐसे परिस्थितियों के संदर्भ में किसी कार्य को हिंसक या अहिंसक मानने के द्वंद्व का समाधान गांधी जी ने इस रूप में किया। कोई कहे कि ये हिंसक कार्य था या ये कार्य अहिंसक था, तो गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई स्वार्थी या अपने प्राणों के भय से प्रेरित होकर किसी दूसरे प्राणी के प्राण ले या उसे नुकसान पहुंचाए तो ये कार्य हिंसक होगा। अपने प्राणों के स्वार्थ से या प्राणों को बचाने के भय से या किसी स्वार्थ से यदि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे के प्राण ले लेते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने चाहते हैं, तो ये हिंसक होगा। किंतु यदि यही कार्य हम अन्य व्यक्तियों के प्राणों की सुरक्षा या उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरित है तो उसे अहिंसक माना जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति किसी को गोली मार करके मार देता है, खत्म कर देता है, उसका जीवन का अंत कर देता है, तो ये हिंसा होगी। और वही एक सैनिक जब देश की रक्षा करते हुए गोली चलाता है, ऐसे में कोई कैजुअलिटी होती है तो उसे हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक होती है। तो इस तरह से अहिंसा की व्यावहारिकता होती है। अहिंसा को अपनाना चाहिए जीवन में। अहिंसा एक बहुत अच्छी नीति है। नैतिक आस्था जिसके अंदर होती है वही अहिंसा का मार्ग अपना सकता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बारे में बहुत कुछ विचार व्यक्त किए हैं। यदि कोई अहिंसा का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो अपने आचरण को अनुकरणीय बनाता है, समाज उसके अनुसार आचरण करता है। इस तरह से अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को परम धर्म माना गया है। और गांधी जी की अहिंसा की नीति के अनुसार ही महात्मा गांधी के जन्म को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यूएनओ के द्वारा भी स्वीकृत किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। तो महात्मा गांधी को नमन। धन्यवाद।